तो फाइनली हम यहाँ पर अभी गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम शुरू करेंगे। तो ये एक रफ मैप है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम पूरी बनाई है। तो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गंगा रिवर, उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज, ओके, और ट्रिब्यूटरीज में यमुना रिवर भी यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। लेकिन बाद में हम यमुना रिवर एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है इसको बाद में देखेंगे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि गंगा रिवर शुरुआत कहाँ से होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो देवप्रयाग का जो लोकेशन है, ओके, देवप्रयाग के लोकेशन पे अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पर गंगा रिवर फॉर्म करती है, राइट। तो यहाँ पर देवप्रयाग पे गंगा रिवर फॉर्म होती है एक्चुअल में, अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर एक दूसरे के साथ मिलके। तो हम यहाँ पर गंगा रिवर का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर में कंसिडर करते हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि गंगा रिवर का ओरिजिन जो गंगोत्री ग्लेशियर में कंसिडर करते हैं हम, तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक्चुअल में भागीरथी रिवर का ओरिजिन है, ओके। और ये भागीरथी एक एज अ मेन स्ट्रीम काम करती है गंगा रिवर की, ओके। और बाद में इसको जब अलकनंदा रिवर आके मिलती है उसके बाद हम यहाँ पर गंगा रिवर देखते हैं, ओके, देवप्रयाग से, ओके। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब ये भागीरथी रिवर का जो ओरिजिन है ये गंगोत्री ग्लेशियर के नज़दीक है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ओके। और वहाँ पर माना पास के नज़दीक यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ओके, यहाँ पर है, ओके, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के नज़दीक। तो यहाँ पर भागीरथी रिवर को एक रिवर आके मिलती है, ओके, उसका नाम क्या है? भीलगंगा, ओके। तो भागीरथी रिवर को यहाँ पर नहीं दिखाएं, ओके, यहाँ पर एक मैप किया है मैंने, ओके। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ओके। और भागीरथी रिवर यहाँ से आ रही है तो उसको अंदर की तरफ से, ओके, एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है भीलगंगा, ओके। अब ये भीलगंगा जहाँ पर भागीरथी रिवर को आके मिलती है तो वहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम क्या है? टेहरी डैम, ओके। अब ये टेहरी डैम को हमें थेइन डैम के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ओके। टेहरी डैम ये भागीरथी रिवर के ऊपर है और थेइन डैम कहाँ पर है? तो थेइन डैम यहाँ पर रावी रिवर के ऊपर है, ओके। रावी रिवर कहाँ पर? ये रावी रिवर के ऊपर आपको यहाँ पर थेइन डैम दिखाई देगा, राइट, जहाँ पर रंजीत सागर डैम बना है। तो थेइन डैम कहाँ पर है? रावी रिवर के ऊपर है। और टेहरी डैम कहाँ पर है? ये भागीरथी रिवर के ऊपर है, ओके। इसे ध्यान में रखना है। जो टेहरी डैम जो है ये इंडिया का टॉलेस्ट ग्रेविटी अर्थ एंड कॉन्क्रीट डैम है, ओके, इसे ध्यान में रखिएगा। और भीलगंगा एंड भागीरथी रिवर जहाँ पर आके मिलती है तो वहाँ पर ये टेहरी डैम बनाया गया है। अब उसके बाद जो गंगा रिवर फॉर्म करने के लिए जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम क्या है? अलकनंदा रिवर। तो अलकनंदा रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है? तो अलकनंदा रिवर का ओरिजिन यहाँ पर सातोपंत ग्लेशियर के नज़दीक है, ओके। सातोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर का ओरिजिन है जो नीति पास के नज़दीक आता है। अब अलकनंदा रिवर की यहाँ पर बात क्या है कि अलकनंदा रिवर को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, ओके। और ये ट्रिब्यूटरी जिस जिस लोकेशन पे आके मिलती है वहाँ पर हम उसे प्रयाग बोलते हैं, ओके। और आखिर में आता है देवप्रयाग, तो जहाँ पर भागीरथी रिवर आके मिलती है एक दूसरे के साथ ये मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है धौली गंगा, ओके। तो धौली गंगा कहाँ पर आके मिलती है? तो जोशीमठ के नज़दीक यहाँ पर धौली गंगा आके मिलती है, ओके। उसके बाद आता है विष्णुप्रयाग। एक्चुअली यहाँ पर मैंने जोशीमठ एंड विष्णुप्रयाग नज़दीक होने की वजह से एक ही जगह पर लिखा है, ओके। कुछ जगह पर यहाँ पर मुझे विष्णुगंगा ये रिवर का मेंशन किया हुआ दिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ओके। तो विष्णुप्रयाग जो है वहाँ पर विष्णु गंगा नाम की रिवर आके अलकनंदा रिवर को मिलती है, ओके। ये चार्ट यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। जोशीमठ के नज़दीक धौली गंगा आके मिलती है, विष्णुप्रयाग पे विष्णु गंगा आके मिलती है, ओके। कर्णप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग पे पिंडार रिवर आके मिलती है, ओके। पिंडार रिवर कहाँ पर है? तो पिंडार रिवर का ओरिजिन यहाँ पर पिंडार ग्लेशियर के नज़दीक है, ओके। यहाँ पर आप पिंडारी ग्लेशियर देख सकते हो, ओके। यहाँ से आती है पिंडार रिवर। तो यहाँ पर पिंडार रिवर आके मिलती है कर्णप्रयाग को। उसके बाद इन बिटवीन नंदाकिनी रिवर भी आके मिलती है, वहाँ कहाँ पर? नंदप्रयाग पे, ओके। ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, नंदाकिनी, धौली गंगा, ये सब। उसके बाद नंदाकिनी के बाद मंदाकिनी एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है जो रुद्रप्रयाग पे आके मिलती है। उसके बाद ये पिंडार रिवर क्या है? पिंडार रिवर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ओके। तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि अलकनंदा रिवर की कौन कौन सी रिवर यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है, क्योंकि पिंडार रिवर अकेली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, राइट, मतलब जो प्रयाग पे आके मिलती है।
तो यहाँ पर आखिर में फिर अलकनंदा एंड भागीरथी एक दूसरे के साथ मिलके देवप्रयाग पे गंगा रिवर फॉर्म करते हैं। फिर गंगा रिवर यहाँ पर हमें ऋषिकेश एंड हरिद्वार से पास होते हुए दिखाई देती है। तो एक बार फिर हम यहाँ पर मैप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर गंगा रिवर फॉर्म होती है देवप्रयाग पे। ओके, तो यहाँ पर जब रिवर फ्लो होती है, तो अगर आप फिजिकल मैप पे देखोगे तो यहाँ पर ये गंगा रिवर है। ओके, तो यहाँ पर ऋषिकेश हरिद्वार से पास होते हुए हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि गंगा रिवर यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, इन सब रेंजेस से यहाँ पर पास हो रही है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये जो रिवर है यहाँ पर नैरो गॉर्ग से पास होती है। ओके, गंगा रिवर यहाँ पर हिमालयन रेंज से पास होते हुए, माउंटेनस एरिया से पास होते हुए कौन से गॉर्ग से पास होती है। ओके, नैरो गॉर्ग से पास होती है। उसके बाद ये ऋषिकेश हरिद्वार से जब पास होके नीचे की तरफ आती है, ओके, साउथ की तरफ, तो यहाँ पर ये सबसे पहले हरिद्वार के बाद माउंटेनस एरिया छोड़ के प्लेन्स के एरिया में एंट्री कर देती है। ओके, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद आपको यहाँ पर ज़्यादा माउंटेन्स नहीं, तो यहाँ पर प्लेन्स का प्रदेश यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर प्लेन्स के प्रदेश में गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, तो प्लेन्स के प्रदेश में गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें हम यहाँ पर रामगंगा, उसके बाद गोमती, ओके, उसके बाद घग्गर, गंडक, ओके, तो भूरी गंडक, इनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। और उसके साथ आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि गंगा रिवर के साथ एक पैरेलली यहाँ पर रिवर चल रही है, उसका नाम क्या है, यमुना रिवर। ओके, ये यमुना रिवर यहाँ पर प्रयागराज तक यहाँ पर आपको दिखती है। ओके, और प्रयागराज में यहाँ पर गंगा रिवर के साथ वो मिल जाती है। तो एक एक करके हम यहाँ पर इस ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर रामगंगा देखेंगे। तो रामगंगा ये जो ट्रिब्यूटरी है ये एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो रामगंगा का जो ओरिजिन है वो नैनीताल में है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस मैप पे, यहाँ पर नैनीताल के नज़दीक आपको रामगंगा का ओरिजिन दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर रामगंगा प्रोजेक्ट फेमस है। नैनीताल कहाँ पर है? ओके, तो नैनीताल यहाँ पर गढ़वाल हिल्स में। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, तो बस यहाँ पर नैनीताल ध्यान में रखना है। उसके बाद रामगंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है, ओके, रामगंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है सोन नदी, ओके, पलेन एंड मंडाल। अब यहाँ पर नजबाबाद यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर ये रामगंगा जो है माउंटेनस एरिया से प्लेन्स के एरिया में एंटर करती है। ओके, नजबाबाद कहाँ पर है? यूपी में है। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने एनसीईआरटी से ली है। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको एक बार आपको देख तो लेना है। ओके, ज़्यादा अगर डिटेल में हो रहा है तो आपको वहाँ पर छोड़ भी देना है। जैसे कि नजबाबाद ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन उसका जो ओरिजिन है नैनीताल, ये तो एनसीईआरटी में दिया है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, हो सके तो ट्रिब्यूटरीज ध्यान में रखनी है हमें। ओके, उसके बाद कहाँ पर आके मिलती है ये एनसीईआरटी में दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जैसे रामगंगा यहाँ पर ये कनौज में आके मिलती है, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद आती है यहाँ पर गोमती रिवर। अब गोमती रिवर भी एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका ओरिजिन आपको पीलीभीत के नज़दीक दिखाई देगा। ओके, और पीलीभीत के नज़दीक दिखाई देगा गोमती रिवर जब पास होती है, तो गोमती रिवर यहाँ पर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होते हुए पास होती है और आखिर में यहाँ पर वाराणसी के नज़दीक आके यहाँ पर गंगा रिवर को आके मिलती है। ओके, गोमती के बाद एक इम्पोर्टेंट रिवर है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसका नाम है घग्गर। ओके, घग्गर कहाँ पर है? हाँ, ये घग्गर रिवर यहाँ पर है। ओके, तो घग्गर रिवर का जो ओरिजिन है एक्चुअली अब यहाँ पर हम इस मैप पे देखेंगे। ओके, ताकि आपको पहले पता चल जाए। ओके, घग्गर रिवर जो है उसका ओरिजिन यहाँ पर मापचाचुंग ग्लेशियर जो है वो तिबेट में है, तो वहाँ पर हमें घग्गर रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, वहाँ पर इस एरिया में इसे कर्नाली रिवर भी कहते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी कुछ माउंटेनस ट्रिब्यूटरीज है जिसको हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि तीला, सेती, बेटी। ओके, ये सब इसकी माउंटेनस ट्रिब्यूटरीज है और यहाँ पर ये शीशापानी एरिया जो है वहाँ पर ये माउंटेनस एरिया से बाहर आती है। ओके, और इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वहाँ पर इसको कर्नाली भी कहते हैं। ये जो कर्नाली है ना, ये इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो सॉरी, घग्गर रिवर कहाँ पर गई? हाँ, ये जो घग्गर रिवर है, ओके, ये जो इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर जब यहाँ पर पास होती है तो यहाँ पर इसे कर्नाली भी कहते हैं। ओके, इसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये जो रिवर्स है, ये घग्गर रिवर जो है यहाँ पर नीचे बाराबांकी जो एरिया है ओके, वहाँ पर आके
वहाँ पर आके इसको एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी आके मिलती है जिसका नाम है शारदा रिवर। ओके, ये शारदा रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, मिलाम ग्लेशियर के नज़दीक है। ओके, यहाँ पर इसे गोरी गंगा भी कहते हैं, मिलाम ग्लेशियर के नज़दीक इसको गोरी गंगा भी कहते हैं, और ये इसको काली रिवर भी कहते हैं। ओके, ये इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर इसको काली रिवर भी कहते हैं, और इसी के ऊपर यहाँ पर तनकपुर प्रोजेक्ट भी है। ओके, उत्तराखंड में। और जब ये शारदा रिवर घग्गर रिवर को आके मिलती है कहाँ पर, बाराबांकी, ओके, जिसको चौक भी कहते हैं, तो इस एरिया में आके मिलती है। ओके, बाराबांकी में, तो इसे ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर तो अभी हमें क्या पता चला कि एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लेना। ओके, ये इंडो नेपाल बॉर्डर नहीं है। ओके, सिर्फ नेपाल है। ओके, नेपाल में इसे करनाली कहते हैं। ओके, और शारदा रिवर को यहाँ पर काली गंगा कहते हैं, कहाँ पर, इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो यह बाराबांकी चौक के ऊपर चौक इस लोकेशन के ऊपर बाराबांकी के ऊपर घग्गर एंड शारदा रिवर आके मिलती है। उसके बाद आगे चलते हुए यहाँ पर राप्ती रिवर जो है ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, जहाँ पर राप्ती रिवर के ऊपर हमें इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखाई देता है जिसका नाम क्या है, गोरखपुर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर गोरखपुर यहाँ पर है। ओके, तो गोरखपुर यहाँ पर राप्ती रिवर के ऊपर है। आपको दिख रहा होगा कि भाई ये मैप तो यहाँ पर ऐसे रिवर्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम में तो प्रॉपर रिवर दिखाई है। ओके, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेटिव मैप है, यहाँ पर सब ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। ओके, इसके लिए यहाँ पर ये मैप बनाया हुआ है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। ओके, राप्ती रिवर के ऊपर गोरखपुर ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। उसके बाद घग्गर की जो प्लेन्स के एरिया में जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम क्या है, शारदा, राप्ती, ओके, छोटी गंडक, ये सब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और गंडक बोला आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर ये घाघरा रिवर है। ओके, घाघरा रिवर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है शारदा, राप्ती, छोटी गंडक। ओके, और घाघरा रिवर की यहाँ पर अयोध्या में उसका नाम यहाँ पर इसको शरयू नाम से भी बोलते हैं। ओके, अयोध्या में इसे शरयू रिवर भी कहते हैं। तो घग्गर रिवर जो है वही आगे चल के छापरा नाम के लोकेशन पे गंगा रिवर को आके मिलती है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर घग्गर रिवर देख लिया हमने, तो ये छापरा कहाँ पर है, ये छापरा बिहार में आता है। ओके, अब उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है गंडक। ओके, अब ये गंडक जो है ये भी यहाँ पर नेपाल में इसका ओरिजिन है। ओके, माउंट एवरेस्ट एंड धौलागिरी पीक्स जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पर नेपाल में इसका ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, और गंडक जो है ये दो स्ट्रीम से बनी हुई है। ओके, जैसे कि गंगा रिवर यहाँ पर अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर एक आके यहाँ पर गंगा रिवर फॉर्म करती है, उसी तरीके से गंडक रिवर जो है यहाँ पर काली गंडक, ओके, और त्रिशूल गंगा, इन दोनों के मिलने से यहाँ पर ये गंडक रिवर बनती है। ओके, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर अपन गंडक प्रोजेक्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये गंडक प्रोजेक्ट यहाँ पर ये चंपारण के नज़दीक आपको दिखाई देगा। ओके, इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, यूपी एंड नेपाल। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। डैम भाईसोलोथन, ओके, जो बिहार में यहाँ पर ये डैम बनाया गया है। ओके, गंडक प्रोजेक्ट। उसके बाद गंडक प्रोजेक्ट यहाँ पर प्लेन्स के प्रदेश में एंटर करती है, कहाँ पर, चंपारण के नज़दीक। ओके, और आगे चल के गंडक रिवर यहाँ पर सोनपुर में, ओके, थोड़ा पटना के आगे सोनपुर में यहाँ पर गंडक रिवर गंगा रिवर को आके मिलती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आती है भूरी गंडक। ओके, भूरी गंडक को ध्यान में रखना है। ओके, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी कि जितने भी जी से स्टार्ट होने वाली ट्रिब्यूटरीज है, जैसे गोमती, ओके, घग्गर, गंडक, भूरी गंडक, ओके, घुरी, ये सब यहाँ पर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। ओके, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, थोड़ा ध्यान में रखने के लिए आसान हो जाएगा। अब घुरी या फिर उसको कोसी भी कहते हैं, ये जो रिवर है ये भी एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। भूरी के बाद यहाँ पर कोसी। ओके, तो यहाँ पर जो ये कोसी रिवर जो है ये एक्चुअली 7 रिवर के आके मिलती, 7 रिवर एक साथ आके यहाँ पर कोसी रिवर बनाती है। ओके, अब इसकी जो मेन स्ट्रीम है उसका नाम क्या है, अरुण। ओके, अरुण को यहाँ पर सनकोशी यहाँ पर वेस्ट से आके मिलती है। ओके, और तामुर कोसी यहाँ पर ईस्ट से आके मिलती है, और आखिर में ऐसे 7 रिवर एक आके यहाँ पर सप्तकोशी आके बनाती है। ओके, और ये सप्तकोशी बाद में जाने के बाद सप्तकोशी को यहाँ पर बाद में अरुण रिवर मिलने के बाद फिर यहाँ पर कोसी रिवर फॉर्म हो जाती है।
ओके, तो इतना डिटेल में ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इतना ध्यान में रखिएगा, कोसी रिवर की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है जिसका नाम है अरुण है। ओके, अरुण को यहाँ पर सन कोसी, तामुर कोसी नाम की रिवर्स आके मिलती है और बाद में ये 7 रिवर एक दूसरे के साथ आके मिलके, अरुण के साथ मिलके फिर यहाँ पर कोसी रिवर फॉर्म होती है। ओके, अब कोसी रिवर हमेशा अपना जो कोर्स है ना ये चेंज करते रहती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के वजह से इसको सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं, सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फ्लड आता है इस रिवर में और ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। ओके, अब ये कोसी प्रोजेक्ट जो है, ये कोसी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, ये भी बॉर्डर के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये प्रोजेक्ट बिहार एंड नेपाल के बीच में बनाया गया था फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ओके, यहीं पर जो हनुमान नगर जो है वहाँ से ये कैनल भी यहाँ पर भेज दिया जाता है। ओके, वहाँ से एक कैनल भी प्रेजेंट है। ये कोसी रिवर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कोसी रिवर का प्रोजेक्ट है उसके बाद यहाँ पर ये इंडिया के अंदर एंटर करती है और फिर इंडिया में इसको घुरी भी कहते हैं। ओके, इसे ध्यान में रखना है, कोसी को यहाँ पर घुरी भी कहते हैं और घुरी रिवर बाद में आके यहाँ पर, मतलब कोसी रिवर ही बाद में आके कुर्सेला नाम की लोकेशन पे कहाँ पर मिलती है, गंगा रिवर को आके मिलती है। ओके, बिहार में। तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर महानंदा रिवर, ओके, महानंदा रिवर इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो महानंदा रिवर है। ओके, तो यहाँ पर महानंदा रिवर जो है इसके बारे में बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये एक लास्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो हमने कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज देख ली गंगा रिवर की, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रामगंगा देख ली। ओके, उसके बाद गोमती देख ली, उसके बाद घग्गर देख ली, गंडक, भूरी गंडक और फिर यहाँ पर घुरी। ओके, यहाँ पर उसको कोसी भी कहते हैं और बाद में महानंदा। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी जी से स्टार्ट होने वाली रिवर्स है, ओके, गोमती, गंडक, ओके, या फिर महानंदा को एक ध्यान में रखना है, ये सब यहाँ पर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। ओके, और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बहुत सिंपल है, जैसे कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बहुत कम है। यहाँ पर यमुना रिवर है, यमुना रिवर हम सबको पता है ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद कर मानसा एक इम्पोर्टेंट है, रेलान बहुत मतलब डीप में नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, कर मानसा, उसके बाद यहाँ पर सोन, पुनपुन, फाल्गु। ओके, थोड़े से जो नाम आपको यहाँ पर मयूरकाशी जो आपको जी से नहीं दिखाई दे रहे, ओके, वो यहाँ पर एक तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। ओके, एक्सेप्ट कौन कौन सी, तो महानंदा, कोसी, इस तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देख ली, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी हम साथ में देख लेंगे। ओके।